अच्छा हिमांशु, आप बात कर रहे थे बैंक्स की, आपने बात करी एसबीआई की जो कि तेजी में भी आ चुका है। अब आप कहां पे दांव लगाएंगे तेजी या मंदी के लिए? जी सुमित जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कल मैं दोनों साइड के ट्रेड लेके जाना चाहूंगा। दोनों साइड के ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा रादर। तेजी की तरफ मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी एक रुझान है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, दोनों में ही ग्रेजुअली जो मोमेंटम या फिर जिसको कहते हैं कि रेंज ब्रेकआउट आते हुए देखने को नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कल जाना चाहूंगा एक्सिस बैंक के साथ, जिसमें आज के सेशन में हमने देखा कि एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। तो एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कि 685 686 के आसपास की क्लोजिंग आई है। वहां पर इन्हीं लेवल्स के आसपास अगर खुलता है तो खरीदारी करके चलें। 702 705 रुपए तक के टारगेट्स एक्सिस बैंक में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। और यहां पर 677 677 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। वहीं पर जो सुमित जी आज एक पॉकेट थी जहां पर वीकनेस थी, वो थी एनबीएफसी बैंक। और इस जो वीकनेस था उसको लीड कर रहे थे बजाज ट्विंस। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में जो अभी डाउन साइड है वो थोड़ी और बची हुई है और यहां से थोड़ी और गिरावट एक से दो ट्रेडिंग सेशन में एक्सटेंड हो सकती है। तो यहां पर 4940 4930 इस जोन में अगर एक रिबाउंड मिलता है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 4970 के स्टॉप लॉस के साथ 4850 और 4820 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में आपको कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो एक तेजी और एक मंदी का ट्रेड अभी चुना है हिमांशु ने। पहला नाम है एक्सिस बैंक का, जहां पर वो खरीदारी करके चलने की बातचीत करें। उनको लगता है कि यहां से शायद एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़े। करीब करीब 702 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 670 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम है बजाज फाइनेंस का, जहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। करीब 4850 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें। 4970 रुपए ये यहां पर एक स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस दिया है, 4940 के आसपास का एक आप प्रीवियस डे का क्लोज है, लेकिन आप तेजी यहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। अच्छा, आपने बैंक्स की बात की है हिमांशु, तो पहला नाम तो ऑब्वियस सी बात है आज एसबीआई रहेगा। जोरदार तेजी एसबीआई में देखने को मिली और काफी हद तक मार्केट्स को इसने सपोर्ट भी दिया, साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक। तो इन दोनों ने ही आज बाजार में कमान संभाली भी। इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? तो सुमित जी, ये हमने अगर आप ध्यान करें तो हमने कल के सेशन में जो आज हमारी दो रिकमेंडेशन थी तो एसबीआई में खरीदारी की राय दी थी। और मुझे लगता है कि सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को आज काफी इसमें मुनाफा हुआ होगा। मुझे लगता है कि ये जो तेजी बनी है स्टेट बैंक की और इंटायर पीएसयू बैंक्स की, मैं कहूंगा ये अभी यहां पर थोड़ी सी मुझे टिकाऊ दिखती है। और एसबीआई के अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स पर लेवल्स देखता हूं तो 312 315 पहला टारगेट, और थोड़ा सा अगर इसको वक्त दिया जाए तो मुझे लगता है कि 325 से 330 रुपए तक के वही टारगेट इसी एक्सपायरी में यहां पर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए मुझे लगता है कि 302 303 के आसपास यहां पे खरीदारी करें। रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से 297 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर 312 315 के टारगेट्स के लिए एसबीआई में बेशक यहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। दूसरा नाम सुमित जी आपने आईसीआईसीआई बैंक का लिया, और मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक एक उन चुनिंदा बैंक्स में से है जो कि लगातार एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस बनते हुए नजर आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइज के आसपास देखने को मिली है। और जो टेक्निकल सेटअप है, मुझे लगता है कि अगर ये 560 रुपए के ऊपर निकलता है, 560 रुपए पर एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग की यहां पर पोजीशन बनी हुई है सुमित जी। अभी अगर 560 रुपए के ऊपर ये चलना शुरू होता है तो मुझे लगता है कि 570 575 और 580 तक के टारगेट्स एक से दो ट्रेडिंग सेशन में आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पर अगर तेजी की पोजीशन है तो 549 549 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी की पोजीशन में बना रहा जा सकता है। जी, तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई दो नाम हैं जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, और दोनों पे ही हिमांशु को लगता है कि मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग साइड पे ही देखने को मिल रहा है।